इम्पोर्टेंट मसला है हिंदुस्तान का, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, न कि शिक्षा का बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। सब में काम करवा लीजिए और उसके बाद जब वेतन की बात आएगी और 60 साल की नौकरी, ये भी ध्यान रखिए कि 60 साल की नौकरी है, वो भी 8,000। हाँ, और 16 सीएल अगर एक सामान्य शिक्षक को मिलते हैं तो वो भी 16 सीएल हम लोगों की, सारी चीजें वही हैं, बस वेतन देने के लिए हम लोग अंशकालिक हो जाते हैं, 8,000 वाले हो जाते हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। जदयू कार्यालय के पास है और पीटी शिक्षकों ने एक बार फिर से जदयू कार्यालय घेर लिया है। शिक्षा मंत्री को घेर लिया था और ज्ञापन भी सौंपा है। लगातार वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और जो भी यहाँ पर पीटी शिक्षक मौजूद हैं उनसे हम बातचीत भी करेंगे। क्या कहेंगे, बहुत ही कम वेतन मिल रहा है। शिक्षा मंत्री से आश्वासन मिला है, लग रहा पूरा होगा? ये आश्वासन तो 3 साल से मिल रहा है हम लोगों को। क्या करे, जिए या मर जाए हम लोग। 8,000 रुपया में घर चलेगा? आप ही बताइए। एक मनरेगा मजदूर से भी हम लोग का सैलरी कम। एक मनरेगा मजदूर को एक दिन का 600 रुपया मिलता है, हम लोग का 244 रुपया मिलता है। इसमें क्या परिवार चलेगा? बीवी बच्चा, परिवार, माँ बाप, दवा दारू सब कैसे चलेगा? आप ही बताइए। लेकिन शिक्षा मंत्री तो आप लोग से ज्ञापन ले लिए, बोल करके गए हैं कि शिक्षा मंत्री 20 बार भी शिक्षा मंत्री के पास ज्ञापन हम लोग सौंप चुके हैं। कोई उचित निर्णय हम लोग के पक्ष में नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए, कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग जो है अदर स्टेट के हैं, तो इतना दूर से आना, इतना कम वेतन में काम करना कितना मुश्किल है? ये जो वैकेंसी निकला था ये ऑल इंडिया लेवल पे निकला हुआ है, समझे। इसमें यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, अदर स्टेट, पूरा बिहार, ऑल इंडिया से लड़का यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। बताइए, अदर स्टेट का लड़का यहाँ पे 8,000 में क्या कर, कैसे जिएगा? अगला कदम क्या होगा आप लोग का? इतना 3 साल से तो आश्वासन पर ही आप लोग काम चला रहे हैं। अगला आश्वासन हम लोग सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हम लोग के पक्ष में भी कुछ दे, हम लोग का भी भविष्य उज्जवल करे। हम लोग का बस एक ही मांग है, हम लोग का पूर्णकालिक करे। बस जैसे पहले के शिक्षक है, पीटी टीचर, उस तरह में हम लोग का समायोजित कर दे। बस यही मांगे हम सरकार से। सड़क पर उतरेंगे आप लोग? सड़क पे अभी तो जब से ज्वाइन किए तब से सड़क पे ही है। देखिए, जब से ज्वाइन किए हैं तब से सड़क पर ही हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मांग जो है पूरा नहीं हो रहा है। कहाँ से हैं आप? जी, छपरा से। छपरा से? बिहार से ही है? नहीं, हम छपरा में जॉब करते हैं, लेकिन हम यूपी से हैं। रही बात आपने जो यूपी से आए बिहार में जॉब करने के लिए, लेकिन वेतन इतना कम? जी हाँ, क्योंकि देखिए सरकार ने हमारे साथ शुरू से ही छल किया। पहले जब विज्ञप्ति निकाली गई तो उसमें कहीं इस चीज का जिक्र नहीं था कि वेतन के रूप में सिर्फ आपको 8,000 रुपया दिया जाए। उसमें क्या लिखा था? उसमें सिर्फ ये लिखा था कि शारीरिक पद पे ये वैकेंसी निकाली गई है, उसमें वेतन का कहीं कोई जिक्र नहीं था। और 2019 में एक विज्ञप्ति निकाली गई, 20 में रिजल्ट दिया गया, 22 में जब ज्वाइनिंग यानी बहाली की गई तब ये बताया गया कि आपका वेतन 8,000 रुपए रहेगा। पहली चीज तो 3 साल तो हमारा वहाँ सरकार ने वो नुकसान कर दिया। उस सरकार ने पहले गुमराह करने का प्रयास किया, वेतन नहीं बताया, और जब ज्वाइनिंग हो गया तो उसके बाद पता चला कि इतना ही वेतन 8,000 मिलेगा। और वो भी ये भर्ती जब ऑल इंडिया बेस पे ली गई हो, जिसमें आप देखेंगे यूपी के लड़के भी हैं, झारखंड के बंगाल के भी लड़के, झारखंड के भी, तो मतलब ऑल इंडिया बेस पे वैकेंसी ली गई हो। और आप बताइए कि हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी भर्ती होगी टीचर की जिसमें आपको लिया गया हो और वेतन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपया दिया जाता हो। एक तरफ आप मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम खेल के विकास के लिए इतनी सारी योजनाएं निकाल रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जो जमीन से खेल में या बच्चों को या मसाज जैसी प्रतियोगिताएं संपन्न करा रहे हैं, या आज होमगार्ड की बहाली भी चल रही है, तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें हम सब लोगों की ड्यूटी लगी हुई है होमगार्ड की बहाली में भी। तो ये सारे काम जो हम लोगों से करवाया जाता है, और मैं समझता हूँ कि शारीरिक शिक्षा एक वैसा एक विषय है जिसके बगैर पूरी शिक्षा व्यवस्था अधूरी है। शिक्षा डिपार्टमेंट की बैकबोन कही जाती है फिजिकल एजुकेशन। बिल्कुल, कहता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो पीटी बहुत जरूरी है। जी, ओबेटीफर जैसे महाविद्वानों ने भी इस बात को कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। लेकिन सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है, देखिए इतना बड़ा खेल आयोजन करवा दिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया बिहार में, अब खेल में बहुत आगे बढ़ रहा है, और पीटी शिक्षकों का ये हाल। अगर ऐसा है तो आपके सामने ये हकीकत भी तो आपके सामने, फिर हमें रोड पे आने की क्या आवश्यकता थी? अगर वास्तव में सरकार ने इतना कुछ किया है तो सिर्फ बताइए कि 8,000 रुपए का वेतन कौन सा? आप रसोइयों का वेतन आपने सुना होगा कि 8,000 रुपया वेतन होने जा रहा है। अब एक रसोइया 8,000 रुपया हमारे सामने उठाएगी और हम इतने योग्य होने के बावजूद भी 8,000 रुपए लेंगे? शर्म की बात नहीं है? और दूसरी बात यह है कि सरकार यदि कहती है कि हम अंशकालिक हैं, वेतन देने के लिए हम अंशकालिक हो जाते हैं, और अंशकालिक है तो क्यों नहीं लेटर जारी कर दिया जाता है कि नहीं आपको 9 से 10 या 3 से 4 रहना है? काहे लिए? फिर आप सारा काम हमसे करवा लीजिए, इलेक्शन में ड्यूटी लगने मसाल करवा लीजिए, जितनी सरकार के वर्क है सब में काम करवा लीजिए, और उसके बाद जब वेतन की बात आएगी
और 60 साल की नौकरी, ये भी ध्यान रखिए कि 60 साल की नौकरी है, वो भी 8,000। जी हाँ, और 16 सीएल अगर एक सामान्य शिक्षक को मिलते हैं तो वो भी 16 सीएल हम लोगों की, सारी चीजें वही हैं, बस वेतन देने के लिए हम लोग अंशकालिक हो जाते हैं, 8,000 वाले हो जाते हैं, बाकी नहीं तो हम सारे सेम काम करते हैं, सेम एक्टिविटीज करते हैं जो एक सामान्य शिक्षक करता है। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि आप ये बातों को, आप लोग इतनी सारे वीडियोस वायरल करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट मसला है हिंदुस्तान का, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, न कि शिक्षा का बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बताइए जो योगा दिवस सुनिए, सीएम नीतीश कुमार को भी प्रगति यात्रा के दौरान ज्ञापन सौंपा आप लोगों ने। जी, हमने बता तो दिया कि बिहार में ऐसा कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कोई अधिकारी, एसीएस मंत्री, कोई ऐसा विधायक, कोई ऐसा नहीं है पूरे बिहार में जिसको इस बात का भान न हो कि हम 8,000 रुपए वाले उनके दरवाजे या उनके चौखट पे आए नहीं हैं। देखिए, बड़ा बड़ा आयोजन खेल का बिहार में करवा लेने से और उसका डुगडुगी पिटवा देने से और बड़ा बड़ा पोस्टर पटना में लगवा देने से केवल जो है आप ये नहीं कह सकते कि आप खेल का विकास कर रहे हैं, खेल के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ रहा है। इन पीटी शिक्षकों का दुख भी आपको सुनना होगा, इनकी जो परेशानी है वो भी आपको सुनना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री को घेर लिया, शिक्षा मंत्री को घेर करके तमाम सारी बातें कही है इन्होंने, लेकिन इसके बाद भी ये कह रहे हैं कि केवल और केवल सरकार की तरफ से आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, जो मांग की जा रही है उस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। ये भी बता रहे थे, विज्ञप्ति जारी किया गया था, उसमें कहीं से भी वेतन का जिक्र नहीं किया गया था। ज्वाइनिंग के बाद ये बताया गया कि वेतन इतना कम मिलेगा और उसके बाद बहुत सारे काम जो कि मूल काम से अलग है वो भी कराया जा रहा है इन लोगों से, लेकिन उसके बाद भी वेतन जो है बहुत ही कम दिया जा रहा है। ये इतना कह लीजिए कि एक मजदूर का जो वेतन होता है उससे भी कम बिहार के पीटी शिक्षकों का वेतन है। तो कितना ज्यादा परेशान है ये लोग, आप बात समझ रहे होंगे। जदयू कार्यालय का घेराव भी किया इन्होंने, 3 साल से ये लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनका जो वेतन है वो बढ़ाया जाए। तमाम सारे अपडेट हम आपको इसी तरह से देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।